अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा, अगर कोई फॉरेनर जो है वो आपसे उर्दू सीखना चाहता है तो आप उसको कैसे सिखाएंगे? तो ज़ाहिर है कि आप उसको वोकेबलरी सिखाएंगे उर्दू की, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन के लिए तकरीबन 80 से 85% जो है वो बेस्ड करती है आपके ज़ख़ीरा अल्फाज पर, बाकी 10% बाकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपने उर्दू में उसको सिखाना है तो साबका, लहका, मसलन कार है, कार के साथ आप उसको सिखा देंगे, लेकिन फिर आप बताएंगे कि ये बेकार, अब उसके लिए मसला बनेगा कि ये बेकार क्या है। फिर कारसाज आप उसको बोल देंगे, तो फिर कार सवाब आप बोल देंगे। तो ज़ाहिर है कि आप उसको साबका और लहका इसके बारे में पहले बताएंगे। उसके बाद लफ्ज़ है खेलना, खेलने के बाद खेल है, खिलाड़ी है, उसके बाद खिलौना है। अब वो समझ जाएगा कि लफ्ज़ों की आपस में भी एसोसिएशन होती है और आपका दिमाग ज़ख़ीरा अल्फाज इसी तरह सिंक्रोनाइज़ करके अपनी याददाश्त में महफूज करता है कि लफ्ज़ों का भी एसोसिएशन होती है। आपको कोई चीज़ याद होती है, उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। बिल्कुल इंग्लिश में हू बहू ऐसा है। इसको रूट्स ऑफ द वर्ड और प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस कहते हैं। मार्केट में आपको वोकेबलरी याद करने के लिए बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। जो आपका रिवायती टीचर है उसने तो आपको यही बताया है कि बस ये आपने इंग्लिश याद करनी है तो सिर्फ रट्टा लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप लफ्ज़ों को उनके माखज़ के हिसाब से कि इसका ओरिजिन की है उसके हिसाब से याद करेंगे तो इस तरह इनकी एक एसोसिएशन बनती चली जाएगी। वो लफ्ज़ आपको कभी भी जो है भूल नहीं पाएंगे आप उनको। तो इसी सिलसिले में मैं आपको पहले लफ्ज़ों की पहचान सिखाऊंगा, उससे बनने वाले अल्फाज, उससे माखूज़ होने वाले अल्फाज सिखाऊंगा। आपके लिए ये वोकेबलरी आपको बग़ैर रट्टा लगाए हासिल होगी और जो एसोसिएशन बनेगी वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। तो आएँ, कॉपी पेंसिल लें, मिसालें लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में वोकेबलरी इम्प्रूव करने की बहुत सी बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन उनको आपने सिर्फ रट्टा लगाना होता है, रट्टे के अलावा वो याद नहीं होती। रट्टा कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। मगर मैंने आपके लिए वोकेबलरी को क्लासीफाइड किया है। जहाँ से लफ्ज़ शुरू हो रहा है मैंने आपको एक पहचान बता देनी है। मसलन CRED, ये अल्फाज अगर शुरू में आ जाएं तो इसके मानी यकीन, एतबार और सनद के होंगे। आपको जहाँ भी ये लफ्ज़ मिले इसके मानी सनद, यकीन और एतमाद के होंगे। आपने सिर्फ याद रखना है CRED से शुरू होने वाले अल्फाज के ये मीनिंग्स होंगे। इसी तरह CRED से शुरू हो रहा है क्रीडेंस, इसके मानी भी एतबार और यकीन के होंगे। तो नीचे मैंने इसको जुमलों में इस्तेमाल कर दिया है। नो क्रीडेंस टू पॉलिटिशियंस प्रोमिसेस, यानी कि सियासतदानों के किसी वादे का कोई एतबार नहीं किया जाता। CRED से शुरू हो रहा है क्रीडेंशियल्स, इसके मानी असनाद के होंगे। नॉट एक्सेप्टेबल विदाउट क्रीडेंशियल्स, तो इसके मानी सनद के होंगे और यानी कि असनाद वगैरह जो क्रीडेंशियल्स, ये भी CRED से शुरू हो रहा है। आपने इस पहचान को याद रखना है हमेशा के लिए। तो CRED से शुरू होने वाले अल्फाज के मानी असनाद, सनद, यकीन के ही होंगे। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल काबिल एतबार, तो CRED से शुरू हो रहा है। बार बार बताना अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि इससे बोरिंग होती है, लेकिन मैं इसी चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि CRED से शुरू हो रहा है तो इसके मानी यकीन, एतबार के होंगे। क्रेडिटेबल। CRED से शुरू हो रहा है क्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल काबिल एतबार, एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, काबिल यकीन इंफॉर्मेशन का। CRED से शुरू होने वाला अल्फाज CRED क्रेडुलस, यानी कि यकीन करने वाला। क्रेडुलस पीपल डिसीव्ड बाय एडवर्टाइजमेंट,
बहुत ही मारूफ अल्फाज है क्रेडिबिलिटी, लेकिन ये भी CRED से शुरू हो रहा है, जिसके मानी एतबार के हैं। पॉलिटिशियंस क्रेडिबिलिटी इज़ ऑलवेज डूबियस, यानी कि क्रेडिबिलिटी के मानी एतबार और यकीन सदाकत के होंगे। क्रीड CREED, क्रीड अकीदा, यकीन। एगैलिटेरियनिज़म इज़ क्रीड, यानी कि मसावत, इंसानों में मसावत जो है वो उसका यकीन है, उस पर उसका एतमाद है और उसका अकीदा ऐसा है। क्रेडिट सनद एतबार। हार्ड टू क्रेडिट इज़ क्लेम, यानी कि उसका जो दावा कर रहा है उसकी सनद मिलना मुश्किल है। ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू द टीचर, यानी कि इस चीज़ का तमाम जो है सराहा जाना वो उसके टीचर को जाता है। क्रेडिट सराहना, सनद एतबार। एक्रीडेड के मानी अथॉरिटी। एन एक्रीडेड एम्बेसडर, पॉलिसीज़ एक्रीडेड बाई गवर्नमेंट, यानी कि सनद या अथॉरिटी जो है वो एक्रीडेड, इसके मानी एक्रीडेड सनद अथॉरिटी के होंगे। क्रेडिट का डिस्क्रेडिट उल्टा है, डिस्क्रेडिट। एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू डिस्क्रेडिट द गवर्नर, ए डिस्क्रेडिट थ्योरी, यानी कि ऐसी थ्योरी जिसकी कोई तस्दीक ना हो सके, गैर मुसद्दका। क्रेडिट कार्ड का आपको पता ही है, CRED से शुरू हो रहा है, यानी कि बैंक आप पर एतमाद करता है, आपको कोई चीज़ ख़रीदने के लिए कोई चीज़ रकम देता है। क्रेडिबिलिटी गैप, यानी कि एतमाद का फुकदान हो जाना। क्रेडिबिलिटी गैप।